आप तो खुद केपी में बैठे हैं, शायद बेहतर बता सकते हैं जो कुछ केपी में इस वक्त हो रहा है। सरहद पार से जितनी दहशतगर्दी आ रही है, मैं तो बीइंग पाकिस्तानी महसूस करता हूँ, और आपके जज्बात यकीनन मेरे से मुख्तलिफ नहीं होंगे, कि सारे काम छोड़कर पहले इस दहशतगर्दी से निपटना चाहिए, फिर बाकी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं आपके साथ 100% मुत्तफ़िक हूँ इस बात से, क्योंकि इस वक्त जो है जब हम आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो इस वक्त भी जो इतलात हैं वो ये कि बॉर्डर के ऊपर कई मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर बाकायदा फायरिंग हो रही है, लड़ाई हो रही है पाकिस्तान की फ़ोर्सेस और अफ़गान तालिबान के बीच में। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है हमारे लिए, और क्योंकि ऑलरेडी ख़ित्ता पहले से ही बड़ा मुतासर हुआ है। ये जो अफ़गान और अमेरिका के बीच में जो टेंशन क्रिएट हुई है, फिर उससे पहले से ही बड़ा माहौल कोई इतना अच्छा नहीं है। और ये जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में जो पे दर पे इजाफ़ा हो रहा है, करक, बनू, डीए खान, और ये जो इलाके मुतासर हो रहे हैं, अब ये पहुँचते पहुँचते ये खैबर तक पहुँच गए हैं। खैबर बिल्कुल पेशावर के एडजेसेंट है। तो बिल्कुल इस बात पे तशवीश है, और मेरे ख़्याल से कि इस पे तो किसी को सियासत नहीं करनी चाहिए, चाहे वो सूबाई हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत हो। उनको एक पेज पर इस मसले के ऊपर तो आना पड़ेगा। अब कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है कि हम अमन कैसे कायम करें, दहशतगर्दी कैसे ख़त्म करें। अब तक तो ये हमारी लड़ाई थी कि जी मैकेनिज़्म पे हमारा इख्तिलाफ है। ठीक है, वफाकी हुकूमत नहीं बैठी और उन्होंने हमारे साथ इत्तेफाक नहीं किया, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अब हम, चूँकि सबसे ज़्यादा जो मुतासर होने वाला सूबा है वो खैबर पख्तूनख्वा है, फ्रंट लाइन सूबा है, लड़ाई होगी तो यहीं पे होगी। तो इसलिए हमें ज़्यादा उससे मुतासर होने का ख़दशा है, तो हमें ज़्यादा पहल करनी चाहिए। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सीएम सुहेल अफरीदी कुछ दिनों से काफ़ी इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं, और काफ़ी जो सिक्योरिटी इदारों के साथ जो मीटिंग भी हुई है या हुकूमत के साथ हुई, तो उन्होंने इस बात का अदा किया है कि वो बिल्कुल हर किस्म तावन करने के लिए तैयार है। अब ये कि वफाकी हुकूमत को भी चाहिए कि छोटी मोटी चीज़ों पे, जिस तरह आपने भी कहा कि जो उनकी इमरान खान की बहनें हैं उनकी मुलाकात पे पाबंदी लगाना या उनके मुआलजीन को रसाई न देना, मेरे ख़्याल से ये बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन जिस अंदाज से हुकूमत कर रही है उससे मसाइल बढ़ रहे हैं और टेंशन जो है बढ़ रही है, बदएतमादी बढ़ रही है दोनों सूबों और वफाक के बीच में। जबकि हालात ऐसे हैं मुल्क के कि वैसे ही एक तरफ तो लड़ाई की टेंशन है, दहशतगर्दी हो रही है, दूसरी तरफ मईशत जो है बुरी तरह नीचे आ रही है। तो दोनों सूरत हाल मईशत को थोड़ा आगे चल के डिस्कस करते हैं। जो एक चैलेंज है, रियल चैलेंज है हमारे सामने, कि जंग की सूरत में कोई ऐसी सूरत नहीं है कि अफगानिस्तान पाकिस्तानी फ़ौज के या पाकिस्तान के मुकाबले में खड़ा हो सके। कोई उसके पास सलाहियत नहीं है। उनके पास लाखों की तादाद में, कोई एक अंदाज़ा यह है कि 1.5 मिलियन के करीब छोटे हथियार हैं, और अफ़गान तालिबान ने वो तमाम हथियार वो अमरीकी जो छोड़ के गए थे वहाँ से हासिल किए हैं। अब ये लेटेस्ट वेपन्स हैं जो उनके हाथ में, जहाँ से आते हैं हम हमारी चेक पोस्ट पर हमला करते हैं। जो टीटीपी के लोग हैं उनको पुष्ट पनाही हासिल है इस वक्त अफ़गान तालिबान की।